हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में आपने सीखा था कि 21-22 की बैलेंस शीट को किस तरीके से फाइनलाइज किया जाता है और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के हम वीडियो में सीखेंगे कि कंपनी की आईटीआर कैसे फाइनलाइज की जाती है। कंपनी की दोस्तों इनकम टैक्स की जो रिटर्न जाती है उसकी कंप्यूटेशन को हम किस तरीके से तैयार करते हैं। कंपनी में दोस्तों किस किस तरीके से इनकम आई है उसी की आज हम कंप्यूटेशन को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले अपने फ़ोल्डर्स को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ फ़ोल्डर ओपन कर लिया है गणपति टूल्स का। अब यहाँ आपको एक एक्सेल शीट दिखेगी कंप्यूटेशन 21-22 की। तो चलिए मैं इसको शीट को ओपन कर लेता हूँ। ये शीट देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ ओपन कर ली है। अब आपको यहाँ पे एक ये फॉर्मेट दिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, जिस पे हम ग्रुप पूर्वा स्टील प्राइवेट लिमिटेड की आज हम कंप्यूटेशन बनाना सीखेंगे। इसमें किस तरीके से हमारी इनकम आई है, कहाँ हमारा टैक्स कटा है, और दोस्तों कंपनी की हमारी टैक्स पेबल लायबिलिटी कितनी बनती है, और कितनी हमारी एटीजी की डिडक्शन है। जो दोस्तों ऐसे जो एक्सपेंस है जो हमने घटा दिए है लेकिन इनकम टैक्स में वो नहीं घटने चाहिए थे, तो आज हम उन सबको देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू दिखाया है आपको। अब ये प्रीव्यू ब्लैंक है। अब हम इसको भरेंगे, इसको यानी फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब दोस्तों क्लोज़ करने के बाद अब आप यहाँ सबसे पहले देखिए, मेरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी से दोस्तों अगर आपने कोई रेंट दिया है और उस पे आपको अगर कोई प्रॉपर्टी पे आपको इनकम हुई है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो है रेंट रिसीव, जो मेरी रेंट इनकम है, जो मेरी दोस्तों 1 महीने की इनकम है, और उसको मैं गुणा करूँगा 12 से, यानी 12 महीने। अब टोटल इनकम जो मेरी बनती है वो मेरी देखिए दोस्तों 35,38,000 बनती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब ये मेरी दोस्तों एनुअल इनकम है, यानी कि पूरे 12 महीनों की, अंडर सेक्शन 23। तो दोस्तों इनकम लिखने के बाद अब मेरे को इस पे से हाउस टैक्स माइनस करना होता है। जितना मेरा पूरे साल का हाउस टैक्स बना है, तो मेरा हाउस टैक्स यहाँ 38,700 रुपये बना है। तो मैंने इस 38,700 रुपये को 35,38,000 में से माइनस कर दिया है। तो जो मेरी नेट रेंटेबल इनकम आई है तो ये मेरी 34,99,300 रुपये रेंट की इनकम आई है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी रेंट की इनकम आ गई है। अब इस इनकम पे दोस्तों हमारी जो डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 24A के अकॉर्डिंग, वो हमारी 30% होती है। तो देखिए दोस्तों, अब 30% इसका हम निकालेंगे 34,99,000 का। तो इसका मैं 30% निकालता हूँ, ये मेरा 10,39,000 आ गया है। अब इस 10,39,000 को माइनस करूँगा मैं अपने 34,99,000 में से। तो देखिए दोस्तों, जो मेरी हाउस फ्रॉम प्रॉपर्टी आई है, जो मेरी इनकम आई है हाउस प्रॉपर्टी से, वो मेरी 24,49,000 आई है। अब इस 24,49,000 को मैं सबसे ऊपर यहाँ हेडिंग में लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ इसे लिख दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब अगला जो मेरा ऑप्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल, अगर आपके बिजनेस से कोई इनकम हुई है या फिर आपका कोई अदर प्रोफेशनल है अदर देन बिजनेस, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, लिखने से पहले मेरे यहाँ सबसे पहले मेरे को अपना प्रॉफिट निकलता है, जो उसे लिखना होता है बिफोर टैक्स का। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में से यहाँ लिंक कर दिया है और ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम एक एक करके यहाँ पे अपनी सारी एडिशन लिखेंगे, जैसे कि हमारा जो कि इनकम टैक्स में ऐड होना है, जो कि हमने गलती से उसे घटा दिया है, या फिर हमने जो इनकम टैक्स में माइनस होना था वो हमने ऐड कर लिया है। तो उस एक्सपेंस को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं यहाँ ग्रुपिंग पे जाऊँगा। ग्रुपिंग पे जाने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, मैं अब उसे सर्च करूँगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रुपिंग में। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब मेरी जो डोनेशन है जो कि मैंने चैरिटी की थी, वो देखिए दोस्तों यहाँ मेरी
4,18,000 रुपये है। इस डोनेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों डोनेशन लिखने के बाद अब आपको यहाँ से डेप्रिसिएशन लिखना होता है, जो कि डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिख जाएगा। तो चलिए इसको मैं वहाँ से लिंक कर देता हूँ। इस डेप्रिसिएशन को देखिए दोस्तों, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ऊपर दिखाया होगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो देखिए यही हमारा डेप्रिसिएशन है जो कि अपने एसेट्स पे लगाया होगा। WDV दोस्तों हमारी एसेट्स की बैलेंस शीट में चली जाती है और डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में आ जाता है। तो उस एक्सपेंस को मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ हाउस टैक्स पूछता है। हाउस टैक्स हमारा 38,700 था, इसको मैंने यहाँ से लिंक कर दिया है। अब देखिए हाउस टैक्स के बाद ये आती है हमारी ग्रेच्युटी। दोस्तों ग्रेच्युटी आपने पेड कितनी करी है? एक तो होता है दोस्तों ग्रेच्युटी पेबल, जो कि आप प्रोविज़न बनाते हैं। दूसरा होता है ग्रेच्युटी पेड, आपने दी कितनी है। तो चलिए मैं इसको यहाँ देख लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे, अदर एक्सपेंस की ग्रुपिंग पे जाएंगे। ग्रुपिंग पे जाने के बाद अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो मेरी ग्रेच्युटी बनती है, ग्रेच्युटी मेरी बनती है 27,12,000 रुपये, जो कि मेरा प्रोविज़न है। अब इसी को मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, जो कि ग्रेच्युटी मेरी बनी है इस साल की 27,12,000 रुपये। लिंक करने के बाद अब ये आपसे कुछ डिसअलाउंस पूछता है, जो कि आपके अंडर सेक्शन 43B के अंदर आते हैं। जो कि जैसे कि मानते हैं दोस्तों, अगर आपने कुछ अपने इनकम में, अपने बिज़नेस में कुछ अपने एक्सपेंस किए हैं, उनके अगर वो 43B से रिलेटेड करते हैं तो वो आपके इधर आ जाएंगे। तो जैसे कि अब मैं चलिए इसकी यहाँ लिंकेज पे जाता हूँ, ग्रुपिंग पे, प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रुपिंग पे जाऊँगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारे ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं। तो ये हमारा जो है लेबर लीव इनकेसमेंट का प्रोविज़न होता है। दोस्तों अगर आपकी कंपनी में लीव इन प्रोविज़न का सिस्टम है तो आपको पता होगा। अब मैं इसको यहाँ से लिंकेज कर देता हूँ। डिसअलाउंस 40A के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम 0 लिखेंगे। अब मैंने इन सबको यहाँ ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हमें इसमें से कुछ एक्सपेंस यहाँ पे माइनस भी करने होते हैं, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किए होंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ये पूछता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा अदर इनकम में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम की ग्रुपिंग पे जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। आपने दोस्तों अगर बैंक में कोई FD कराई है, अगर उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, या फिर कोई डिपॉजिट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो आपको यहाँ ऐड करना है। तो मैंने यहाँ कर दिया है। और एक मेरे को दोस्तों मैंने DLF में अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्ट की थी, तो जिसका मेरे को इन्वेस्ट मिला था, इन दोनों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ऐड करने के बाद ये मेरा बन गया है 1,60,00,000 के करीबन। अब इस पे देखिए दोस्तों, अब हमको यहाँ रेंट रिसीव्ड कितना हुआ था वो हमें यहाँ रेंट लेना है। रेंट हम ऊपर से ले लेंगे दोस्तों, इसकी लिंकेज हमने ऊपर करी हुई है। अब हमने इसके बाद अब हमें प्रॉफिट लेना है एसेट्स ऑफ सेल। अगर आपने कोई एसेट्स बेची है उसी साल के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो आपको उस एसेट्स बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ है। हमारा यहाँ 2,83,000 हुआ है। ये भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अदर इनकम में आती है, तो इसको भी मैंने यहाँ से लिंक कर दिया है। लिंक करने के बाद अब यहाँ देखिए ये पूछता है ग्रेच्युटी पेड। ऊपर पूछ रहा था ओनली ग्रेच्युटी, अब ये नीचे पूछता है ग्रेच्युटी पेड। तो ग्रेच्युटी पेड कितना किया है आपने, अब हम इसका देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ग्रेच्युटी जो हमने पेड की है वो हमने 1,59,000 रुपये पेड की है। और जो प्रोविज़न बनाया था ऊपर हमने ग्रेच्युटी का, वो हमने 15 लाख के करीबन बनाया था। ये सॉरी दोस्तों, ये हमने 27 लाख ग्रेच्युटी का प्रोविज़न बनाया था, जिसमें से पेड हमने 1,59,000 की है। अब हमारा डेप्रिसिएशन पूछता है एज पर चार्ट अंडर सेक्शन 32, यानी कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है वो हम यहाँ से लिंक करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ 2,55,00,000 आ गया है। एक बात याद रखना दोस्तों, आपने जो ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया था वो अपने कंपनी टैक्स के अकॉर्डिंग ऐड किया था, और हम नीचे जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो हम करेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अब ये पूछता है डिसअलाउंस। अगर आपने कोई अलाउंस ऐसे है जो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर या लास्ट 1 ईयर के अंदर कोई जो आपने अलाउड करे है ड्यूरिंग द 21-22 फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी आपको यहाँ से माइनस करना है। तो मेरा जो यहाँ एक्सपेंस बनता था डिसअलाउ, मेरा यहाँ 26,34,000 रुपये बनता था, तो इसको भी मैंने यहाँ लेस कर दिया है। अब मैं इसको डिसअलाउड को 41 को 0 रखूँगा और इन सबको ऐड कर दूँगा। और देखिए दोस्तों, ऊपर जो ऐड का मेरा टोटल आ रहा था 28 लाख, उसमें से माइनस करूँगा इन सारी फिगर्स को। यहाँ देखिए दोस्तों, इन सबको मैंने यहाँ
ऐड कर दिया है। सम का फॉर्मूला लगा के अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ गया है। अब यही दोस्तों हमारी इनकम है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब इसको मैं लिंकेज कर दूंगा, जो नेट निकल के आई है वो सबसे ऊपर हेडिंग में। तो यहाँ देखिए 24, ये मैंने 2,41,00,000 यहाँ लिंकेज कर दी है। अब इसके बाद पूछता है आप इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपका इंटरेस्ट अदर सोर्सेज से कितना हुआ है। तो जो मेरा इंटरेस्ट मेरे को मिला था वो मेरा देखिए दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे मिला था और इंटरेस्ट मेरे को मिला था सिक्योरिटीज़ पे। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, यहाँ लिख दूँगा। तो यहाँ मेरा 1,60,84,000 रुपये का इंटरेस्ट था। तो ये मेरे इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसको भी मैं यहाँ से लिंक कर दूँगा। लिंक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली ये सारी वैल्यू ऐड करनी है कि आपने टोटल कितनी इनकम हुई है आपकी। तो इसको मैं यहाँ से बराबर सम का फॉर्मूला लगा के देखिए दोस्तों ऐड करूँगा। तो ये मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया है और सिंपली एंटर का बटन दबाऊँगा। तो ये मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ मेरा टोटल ग्रॉस इनकम मेरी निकल के आ गई है। अब इस इनकम में से हम अपने अब टैक्स को डिडक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे यहाँ डोनेशन है अंडर सेक्शन 80G। 80G के अंदर अगर आपने कौन कौन से डोनेशन दी है, जैसे कि आपने कहीं मंदिर में या ट्रस्ट में या फिर कहीं NGO में डोनेशन दिया होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ टोटल 3,60,000 रुपये दिया था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब डोनेशन पे दोस्तों हमको जो एलिजिबल होती है गवर्नमेंट की तरफ से 50% हम अपना उसमें से टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने 50% यहाँ लेस कर दिया है, जिसका 1,80,000 रुपये आ गया है। अब इस 1,80,000 को माइनस करूँगा अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो यहाँ देखिए मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई है। अब हम इस पर निकालेंगे टैक्स। आपका प्रॉफिट पहले कितना बना था शेड्यूल एज पर VI। तो मेरा जो प्रॉफिट बना था बिफोर टैक्स वो मेरा बना था, यहाँ देखिए दोस्तों मैं इसको लिख देता हूँ 2,46,00,000 का। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस पर हम देखिए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है एज़ पर आपका बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपने कितना टैक्स कमाया है। तो मेरा जो टैक्स निकला है वो मेरा निकला है 4,55,96,000। अब इस 25,98,36,000 में से मेरे को गुणा करना है 22%, जो कि 22% मेरा है टैक्स ड्यू। तो टैक्स मेरा ये बकाया ड्यू था। तो इसके बाद अब मेरे को अपना सरचार्ज ऐड करना है 10% टैक्स ड्यू पे। तो जो मेरा 10% निकला है यहाँ देखिए दोस्तों 57,16,403 रुपये निकला है। अब मेरे को इसी पर अपना हेल्थ एंड एजुकेशन का सेस लगाना है 4%। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ टोटल कर लिया था, माइनस करने के बाद अब ये मेरा 4% लगेगा, जो कि आया है 25,15,000 रुपये। अब इस 25,15,000 को मैं प्लस करूँगा जो मेरा टैक्स निकल के आया है अभी तक का 6,80,00,000 में प्लस हो गया, ये हो गया मेरा 6,53,95,000 रुपये। अब इसमें से अगर आपने कोई TDS या TCS दिया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो वो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ TDS और TCS का प्रोविज़न बनाया था जो कि मैंने पेड किया है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, इसकी स्टैच्यूटरी ग्रुपिंग पे जाएंगे। अब ग्रुपिंग 2 पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो मैंने शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बनाया था इनकम टैक्स और TDS का। तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट पे चल लेता हूँ। बैलेंस शीट पे देखता हूँ दोस्तों, ये यहाँ देखिए दोबारा ग्रुपिंग 2 पे जाऊँगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में ये मेरा आ रहा है TDS फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 79,00,000 रुपये। इसको मैंने यहाँ लिंक कर दिया है। अब इस 6,53,00,000 में से मैं माइनस करूँगा अपने TDS को, जो अमाउंट है ये मेरा निकल के आया है 5,74,00,000। अभी तो दोस्तों इसमें से एडवांस टैक्स भी माइनस होना है। एडवांस टैक्स हम माइनस करेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, जो कि मैंने प्रोविज़न जिसका बनाया था 50,00,000 रुपये, सॉरी दोस्तों 5 करोड़ रुपए। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा अपने जो टोटल टैक्स आया है, ये मेरा आ गया है 74,90,000 रुपये। अब इस 74,90,000 पर हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे।
तो दोस्तों अंडर सेक्शन 234A हमारा क्या कहता है, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को लेट भरा है तो उस पर आपका पर मंथ 1% का इंटरेस्ट लगता है। तो जो मेरा 12 महीनों का इंटरेस्ट यहाँ मेरा आ गया है 2,24,000 रुपये। अब उसके बाद आपका पूछता है अंडर सेक्शन 234B। 234B क्या कहता है, अगर आपने अपना जो टैक्स है जो कि एडवांस टैक्स वो अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 लेट जमा किया है तो वो उस पर टैक्स कितना बना है, तो ये मैंने यहाँ इसको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद पूछता है 234C। 234C क्या कहता है, आपने जो क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स जमा कराया है, अगर वो एडवांस टैक्स आप लेट जमा कराते हो विद इंटरेस्ट के साथ तो वो हमारा आता है अंडर सेक्शन 234C में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली सम का और इन चारों फिगर्स को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपका राउंड ऑफ में अगर वैल्यू आती है तो आप उसको यहाँ से अंडर सेक्शन 288B के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा एडवांस टैक्स भी हमारा है नहीं, डिपॉजिट भी हमारा कुछ है नहीं, तो सिंपली अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे टोटल टैक्स माइनस राउंड ऑफ की वैल्यू माइनस एडवांस टैक्स और एंटर। तो यहाँ देखिए आपका जो टैक्स पेबल निकल के आया है, टैक्स पेबल आपका निकल के आया है 1,42,000 रुपये। अब यहाँ इसको एक बार प्रीव्यू भी देख लेते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। गुरुपूर्वा स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो कि हमारी दिल्ली में लोकेट करती है। अब ये देखिए दोस्तों, इसकी कंप्यूटेशन हमारी यहाँ तो रेडी हो गई है, अब ये बनने में भी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।